जिस भैया इसलिए रह पा रहे शांति से, ये सुखी प्राणी है। इन्हें इंद्रिय विषयों में सुख आ रहा, आनंद आ रहा है। जबकि सुरेंद्र भैया क्या बताऊं कैसे भोले प्राणी है, कितने भोले प्राणी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो सुख, इंद्रिय सुख, वो भी कितना है और उसका भुगतान कितना करना पड़ेगा, मालूम है आपको? तो सुन लो आज, इंद्रिय सुख जो भोग रहे हो आप, सुख कितना है और भुगतान कितना पड़ना पड़ेगा, समझ लो। 1 रुपये यदि प्राप्त करो किसी से और लाखों करोड़ देने पड़े तो अच्छा है? अच्छा है क्या? चलो भैया समझाते हैं आपको। हमें एक चीज़ बता दो आप, त्रस जीवन में अधिकतम आयु कितनी मिलती है? त्रस काल की कितनी माता जी? त्रस पर्याय की अधिकतम आयु 2000 सागर से अधिक थोड़ा सा है? तो 2000 सागर, अब 2000 सागर की पहले बात करते हैं हम। तो 2000 सागर में रहोगे आप तो देव बन जाओगे, ठीक है। कहाँ तक जा सकते हैं देव बन के? भोले प्राणी, भोले प्राणी कहाँ तक जा सकते हैं संसार में? 9 ग्रीवक तक। भोले प्राणी, भोले प्राणी कहाँ तक जा सकते हैं? भोले प्राणी। अरे पुरुष बन के, मुनराज बन के, पर हैं कैसे? भोले। भोले नहीं होते तो सिद्ध भी बन जाते। अच्छा शब्द प्रयोग करो नहीं। भोले प्राणी कहाँ तक जा सकते हैं? 9 ग्रीव। आप जा चुके, चिंता नहीं करना। जितने संसार के प्राणी हैं वो 9 ग्रीव तक की सैर करके आ गए। आयु कितनी? 31 सागर। 9 ग्रीव की अधिकतम आयु 31 सागर। मतलब भोले प्राणी सुख प्राप्त करेंगे इंद्री तो कहाँ तक? 31 सागर अधिकतम। और यदि दुख प्राप्त करने का अवसर आ जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं? 33 सागर, 7 मिनट तक। अब देखो, स्वर्ग और नरक पढ़ना किसका भारी हुआ? सुख का या दुख का? इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं। मतलब स्वर्ग और नरक में यदि हमने कंपेयर किया, तुलना की, तो दुख ज़्यादा है सुख ज़्यादा है? आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। 2 पर्याय निकल गई, अब तीसरी बात करते हैं, मनुष्य पर्याय की बात करते हैं। मनुष्य पर्याय में सुखी प्राणी इंद्रिय विषयों के कितने हैं और दुखी प्राणी कितने हैं? सुखी प्राणियों की संख्या ज़्यादा है इंद्रिय सुख की, या दुखी प्राणियों की ज़्यादा संख्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ भी सुख दुख का ही पड़ना भारी है। अब पंचेंद्रियम संगी की बात कर लेते हैं। अरे पंचेंद्रिय का 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, हम 2 इंद्रिय तक की बात कर ले रहे हैं। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जो त्रंच हैं, त्रंच, इनमें सुखी कितने प्राणी हैं? 2 इंद्रिय तो बहुत सुखी हैं, बोलो भैया। अरे बेचारे 2 इंद्रिय देखो, आप तो जीव ही नहीं मानते हैं। चींटियाँ 3 इंद्रिय, इनको जीव मानते हो क्या? अरे थोड़ा बहुत मान भी लेते होंगे थोड़े, फिर भी बहुत नहीं मान पाते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कहाँ सुख? सुखी नहीं है, बल्कि विवेक भी नहीं है। ठीक। उसके बाद 5 इंद्रिय संगी, उनके पास भी विवेक नहीं। अब 5 इंद्रिय संगी, उनके पास कितनी व्यवस्थाएं हैं? पशु हैं, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सारी व्यवस्था करने जाते हैं आप लोग? नहीं जाते। कितने सुख पंचेंद्रिय में? मतलब दुख का पड़ला भारी। मत त्रस पर्याय के 2000 सागर मिले अधिकतम, 2000 सागर कुछ अधिक, उसमें भी पड़ला किसका भारी है? दुख का। अब आगे चलते हैं अपन। अब एक इंद्रिय में जीव लगातार कितने समय रह सकता है मालूम है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक। कितना? असंख्यात पुद्गल, असंख्यात पुद्गल। एक पुद्गल परावर्तन कितना समय का मालूम है? अनंत काल का होता है। एक पुद्गल परावर्तन कितना है? अनंत काल का। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक जीव एक इंद्रिय में रह सकता है, लगातार रहे, और लगातार त्रस में रहे तो 2000 सागर। 2000 सागर की जो आयु है, 2000 सागर की आयु है, और इधर असंख्यात क्या है?
पुद्गल परावर्तन की काल। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन की जो आयु है वो समुद्र मान लो, सागर, और तिरस्काय की आयु बूंद। आप तो एक गिलास कह लो, क्योंकि इतनी उपमा दो कम से कम याद रहे। मतलब तिरस्काय की आयु कितनी? एक गिलास के बराबर। मान लो पूरा सुख ही सुख मिला आपको, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। नरकों में ही तो सुख मिला, ऐसा कल्पना कर लो आप। तो नरकों में भी सुख की अवस्था हो गई आपकी, कर लो आप कल्पना। मतलब आप नरकों में भी गए, नरकों में सारी अवस्थाएं थीं, ऐसा मान लो। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक क्या मिला? सुख ही सुख, दुख मिला ही नहीं बिल्कुल। एक गिलास भी सुख नहीं भोगा। इसके बदले में भुगतान क्या है? समुद्र के बराबर। समझो माताओ, समझो क्या नहीं है? देखो वैसे अंतस में जाना चाहिए, आ रहा समझ में? जबकि नरकों में सुख नहीं है, मनुष्य गति में भी सुख नहीं है, यहाँ तक देवगति में भी सुख नहीं है। वहाँ भी इंद्रिय सुख भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परेशान रहते। इंद्रिय सुख तो है, फिर भी बड़ों से ईर्ष्या रहती है। ठीक है, इंद्रिय सुख की पर्याप्ति कह लो स्वर्गों में, ठीक है, फिर भी मानसिक रूप से तनाव में ही रहते हैं। फिर इनमें हमने सब में सुख मान लिया, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। 5 इंद्रिय तक क्या माना? सुख ही सुख। फिर भी इसको सुख भी मान लो, तब भी एक गिलास भी नहीं। उसके बदले में भुगतान समुद्र के बराबर। अच्छे काम है। स्वयं भैया सावधान हो जाओ। मतलब आप समझो, यदि आपने एक गिलास पानी का पिया है, आनंद लिया है एक क्षण का, तो आप समझ लो लाखों करोड़ों क्या, असंख्यात क्या, अनंत काल के दुख की तैयारी आपने कर ली है। यदि एक गिलास का एक स्वाद भी लिया है, जिब्बा पर रखा है, एक बार एक क्षण का स्वाद लिया है, तो आपने समझो आपने लाखों करोड़ों वर्षों की दुख की तैयारी कर ली है। आसक्ति के साथ क्या लगाना है? आसक्ति। नहीं तो फिर तुम क्या मुनराज की स्थिति है? ऐसा नहीं है। आसक्ति के साथ स्थिति चल रही है, तो क्या है? एक एक क्षण का सुख, एक एक क्षण का सुख लाखों करोड़ों वर्षों के दुख की तैयारी है। आपने सुख भोगा है एक क्षण का, 1 मिनट का, मतलब लाखों वर्षों की दुख की तैयारी। मतलब 1 रुपये प्राप्त किया है, भुगतान कितने में करना पड़ेगा? करोड़ों में। करोड़ छोटा है क्या ना, पर क्या करूं मैं, फिर भी क्या करूं, बड़े इतना ही समझ लो। 1 रुपये लिया, भुगतान 1 करोड़ का करना चाहिए। मतलब 1 रुपये का भी यदि तुमने सुख भोगा है, तो भुगतान 1 करोड़ दुख के रूप में। देखो भाई, संसार में रहो, पर सत्य को जान लो। सत्य को जान लो, इसलिए दुखी हो जाओ सब। नितिन भाई, दुखी हो जाओ, दुखी हो जाओगे तो सुख प्रारंभ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? दुखी हो जाओगे, सत्यार्थ को जान लोगे तो दुखी हो जाओगे, फिर शांति से नहीं रह पाओगे, पर झगड़े भी नहीं कर पाओगे। यदि दुखी हो जाओगे तो झगड़े नहीं कर पाओगे, लोग झगड़े नहीं कर पाएंगे आपसे।